देख रहे हो दर्पण की चमक मध्य प्रदेश न्यूज चैनल। आइए देखते हैं इसकी खबर। मंदसौर बिजली विभाग से सेवानिवृत्त हुए आचार्य जी का कर्मचारी अधिकारियों ने भव्य स्वागत किया। आचार्य जी ने बिजली विभाग के स्टाफ को लेकर बोले, उपभोक्ताओं को अच्छी सेवा देना। आइए देखते हैं दर्पण की चमक मध्य प्रदेश ब्यूरो मंदसौर मोहम्मद शाह के साथ फरदीन शाह की रिपोर्ट।
प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए आज हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। और ये कहीं ना कहीं आचार्य जी का व्यवहार है कि इतने सारे लोग आज आए हैं और 28 साल से एक ही जगह पर नौकरी करना तो बहुत बड़ी बात है। विद्युत विभाग में जहाँ हर आदमी का पल पल काम पड़ता है, हर आदमी एक सेकंड में नाराज हो जाता है, उसके 100 काम हो गए पर एक काम नहीं हुआ तो तत्काल नाराज हो जाता है कि यार ये काम नहीं हुआ, इसके पीछे इसको हटाओ। पर ऐसे में भी 28 साल तक और मंदसौर शहर में 33,000 उपभोक्ता हैं और सभी उपभोक्ताओं को समझाइश देकर उनको समझाना और समझा के उनको बताना कि आपका बिल सुधार हो जाएगा, बिल सही है, और ये बात उपभोक्ता को समझाना कि आपका बिल सही है, ये बहुत ही चैलेंजिंग बात है। और उस वर्क को इतने सालों से उन्होंने बहुत ही बखूबी निभाया है, उसके लिए इनको भी हम विद्युत विभाग की ओर से धन्यवाद देते हैं। और यही चीज जो नई पीढ़ी है इनके साथ अब जो काफी सीखा है इनसे और आगे जिनको बढ़ाना है वो भी बिल्कुल इसी धैर्य के साथ ये काम करेगी। और मेरी शुभकामनाएं इनको आगे भी। इन्हें हर्ष का विषय है कि आज ये अधिवर्षी की आयु पूर्ण करके सेवानिवृत्त हो रहे हैं, परंतु कहीं ना कहीं दुख भी है कि बहुत स्टाफ हमारा कम होता जा रहा है, उसमें से एक व्यक्ति और हमें प्रतिदिन नहीं मिलेगा, पर अंतराल में आते रहेंगे। और हमसे कोई भी काम होता आप बेझिझक बिल्कुल एक परिवार की तरह आए, हम हमेशा आपके लिए उपस्थित हैं, कभी कोई आप संकोच ना करें। इसी के लिए आप आगे भी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और बहुत शुभकामनाएं आपको। आचार्य जी को स्वस्थ और सुखी जीवन की कामना करता हूँ। बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए आपको यह निवेदन करना चाहूँगा कि आप कंपनी की सेवा से जरूर सेवानिवृत्त हुए हैं, हमारे बीच से आप सेवानिवृत्त न समझें। आप सुख में दुख में आधी रात को हमको जिस प्रकार से सुख में भी याद करते रहते थे उसी प्रकार आगे भी पूरे जीवन भर याद रखेंगे, इसे आपसे अपेक्षा करता हूँ। और जो कर्मचारियाँ काम करते हैं इनको मैं इस सेवानिवृत्ति के अवसर पर एक मैसेज देना चाहूँगा। जिस प्रकार से आचार्य जी ने एक डेफिंग तरीके से यहाँ अपनी सेवाएं दी है, 28 साल तक एक ही कार्यालय में रहकर सभी उपभोक्ताओं की संतुष्टि और सभी उपभोक्ताओं को जिस प्रकार से इन्होंने डील किया है, आप लोग इनसे सीख लेवें। और आपके हमारे जो कुछ हैं उपभोक्ता हैं, उपभोक्ताओं की सेवा ही सर्वोपरि है। इस उद्देश्य को लेकर अगर हम चलेंगे तो निश्चित जिस कैडर में आचार्य जी ने पूरी सेवाएं की है उस कैडर के लिए एक आदर्श व्यक्ति हो सकते हैं ये, कि इन्होंने जिस दबंगता के साथ में, जिस खुलेपन के साथ में अपनी सेवाएं दी है। कभी सही बात को सही कही तो अधिकारी नाराज हो लेकिन सही बात को आपको रखना पड़ेगी। उपभोक्ता नाराज हो उसको कहना पड़ेगा कि आपका बिल सही है। अब क्योंकि इतनी महंगाई बढ़ रही है, इतनी परचेसिंग कैपेसिटी बढ़ रही है, तो बिजली का बिल भी 5,000 रुपये महीना भरना पड़ेगा। यह उस उपभोक्ता को समझाने का जो इनमें तरीका था, उसके लिए मैं बिल्कुल इनको ऑफिस के लेखापाल कम उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और आप विद्युत फेडरेशन के साथ जीवन भर जुड़े रहे, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कर्मचारी महासंघ के श्री अनिल जी सोत्री से निवेदन करूँगा कि अपने विचार प्रकट करें। बारे में हम परिवार में भी निश्चित रूप से महसूस करते हैं कि भाई साहब का जो स्नेह और मार्गदर्शन है वह बड़ा स्पष्ट होता है। आपने अधिवर्ष की आयु सफलतापूर्वक पूर्ण करी है। पूरे समाज की ओर से मैं आपको बधाई देता हूँ। आप हमारे अग्रज हैं, भविष्य में भी आपका स्नेह, अपनत्व और मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होता रहेगा। क्रिकेट की भाषा में यदि हम कहें तो भाई साहब अभी भी नॉट आउट बैट्समैन की तरह है, एक पारी और खेल सकते हैं। धन्यवाद।
कि शासकीय सेवा काल कैसे पूरा किया जाता है। 28 वर्ष यहाँ होना और 38 वर्ष में इस विद्युत विभाग की सेवाएं जो भाई साहब ने दी है, तो ये पुष्पमालाएं, यहाँ के लोग, यहाँ के चेहरे और यहाँ के भाव बहुत कुछ बयां करते हैं कि भाई साहब का स्नेह और आशीर्वाद कैसा इन सबके रहा होगा। शेष सेवा काल जो भाई साहब का यहाँ बीता है, 33,000 उपभोक्ता सम्मानीय हमारे अधिकारी ने बताया, उन सबको संतुष्ट करना ये वास्तव में बहुत छोटा काम नहीं है। यहाँ व्यक्ति, चूंकि मैं भी उपभोक्ता हूँ और जब कभी ऐसा अवसर होता है तो मेरे जैसे लोग भी तमतमाए हुए यहीं आते हैं और जब यहाँ से जाते हैं तो चेहरे पर निश्चिंतता के भाव और प्रसन्नता के भाव जब लेकर व्यक्ति जाता है, तो ये ऐसा ही विराट और बड़ा व्यक्ति भी कर सकता है। मैं परिवार का बहुत छोटा व्यक्ति होने के साथ भाई साहब को शुभकामनाएं देता हूँ और आशीर्वाद मांगता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ सर के शब्दों को मैं डिकोड करता हूं कि जो मेरे और साथी यहाँ विद्युत विभाग के हैं, वो भाई साहब की जो सेवाएं उनकी रही उनसे सीखें और सारे लोगों के साथ संतुष्ट अपने अपने काम को करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। चूँकि आज एक अवसर है, कहते हैं विदाई, एक्चुअली में विदाई कभी कुछ होती ही नहीं, ये एक जश्न है। जैसा मैं अभी सुन रही हूँ कि मेरे भैया ने सभी को प्रेम स्नेह दिया, सर्वप्रथम मैं पूरे स्टाफ का दिल की गहराइयों से वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगी सभी का कि सभी के स्नेह, मार्गदर्शन एवं सहयोग से ही मेरे भैया ने आज इस ऑफिस में 28 वर्ष पूर्ण करे। एक व्यक्ति स्वयं के बलबूते पे कुछ भी नहीं कर सकता है जब तक उन्हें अपने सहयोगी का मार्गदर्शन, सहयोग और प्यार नसीब नहीं होता है, और ये नसीब हुआ है मेरे भाई को, जो आप सभी के लिए, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ। और एक्चुअली में ये जश्न है आप लोगों के साथ बिताए 38 वर्षों का। जब मैं घर से चली थी तो मैं भाभी को बहुत सारी बधाइयाँ देकर आई थी कि आपको बधाई भाभी, शादी के 32 साल बाद आज आपको आपके हस्बैंड पूरी तरह 24 घंटे अवेलेबल आपको होने वाले हैं। हर प्यार करके आई हूँ राघव को कि अब तुम्हें दादा का पूरा प्यार 24 आवर्स मिलने वाला है। तो अब वो जाने भाभी या बहू रानी कि उनको उनके घर आने से कितना सहयोग मिलता है, या तो ये सभी चीज़ें है कि हम जब भी कोई कार्यक्रम करते हैं ना, तो विदाई, अलविदा जैसा कोई शब्द होता नहीं है। जीवन एक यात्रा है और ये यात्रा निरंतर चलती रहती है। हर जगह में कुर्सी लगा के बैठ नहीं सकते हैं, ये सत्य है जिसे हमें स्वीकार करना होता है। एक्चुअली में हमारी आत्मा ने 2 समय ही पवित्र होती है। जब हम किसी से मिलते हैं तब उसके लिए हमारे मन में कोई द्वेष, कोई भावना नहीं होती। जो हम पहली बार मिलते हैं वही उसका एक ओरा हमारे पटल पर बनता है, और तब हमारी आत्मा पवित्र होती है जब हम किसी से विदाई लेते हैं। तब उसके प्रति हमारे मन में सिर्फ कोई द्वेष, अगर हमारे कलीग से किसी से नहीं भी पटी हो तो वो भी उस बंदे के मन में भी विदाई के समय सिर्फ प्यार, स्नेह और सहयोग ही रहता है। और वही प्यार और स्नेह, सहयोग यहाँ से मैं महसूस कर पा रही हूँ, देख पा रही हूँ कि निश्चित ही भैया ने कमाया है और उसके लिए हम बहुत प्राउड फील करते हैं। और आप सभी का इस अवसर पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। भावुक करने वाला भी पल है कि इस समय हम भावुक भी हैं कि आज 38 वर्ष की सफलतम सेवाएं देने के बाद आज विष्णु जी सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ये बिल्कुल बात सही है कि 38 वर्ष की सेवाएं सफलतापूर्वक करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि जैसे पालीवाल जी ने बोला है कि 28 साल इस शहर वितरण केंद्र में सेवाएं देना। दूसरे भी स्थान होते हैं, वहाँ पे भी काम करते हैं लोग, लेकिन सिटी जो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर रहता है वो थोड़ा चैलेंजिंग रहता है, हम सब जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे उपभोक्ताओं की संख्या भी बहुत ज़्यादा रहती है, समस्याएं भी बहुत आती है, और ख़ास करके बिल संबंधी समस्याएं बहुत रहती है। और बिल संबंधित समस्याओं का निराकरण करना, नियम के तहत दायरे में रहते हुए करना और सामने वाले को संतुष्ट करना, ये चैलेंजिंग अफेयर रहता है। और जैसा सभी लोगों ने बताया कि विष्णु जी ने बहुत बखूबी पिछले इतने साल 28 साल यहाँ पे सेवाएं दी है, और उपभोक्ता भी काफ़ी ज़्यादा लाभान्वित हुए हैं इससे। और निश्चित तौर पर सभी लोगों को प्रेरणा लेना चाहिए कि किस प्रकार से वो काम करते थे यहाँ पर,
और हम उनको किस प्रकार से अपने में ढाल सकें, ये बिल्कुल एक सीखने वाली बात है। मैं मतलब इनके सेवानिवृत्त होने से एक तो काम करने वाले एक हमारे अच्छे हमको नुकसान हो ही जाए, लेकिन एक जैसा ये इनका हमेशा प्रसन्नता भरा हुआ चेहरा और खुश रहते थे ये, तो इससे एक पॉजिटिव एनर्जी रहती है सिस्टम में। तो एक उसके भी मेरे को लगेगा कि जो एक पॉजिटिव वातावरण यहाँ बना रहता था उस पर भी असर आएगा। लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि मंदसौर के रहने वाले हैं और मंदसौर में हमारे के बीच में ही रहेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, मिलते जुलते रहेंगे और ये पॉजिटिविटी आपकी सभी पे संचारित होती रहेगी, ऐसी उम्मीद करते हैं। और आपके सफल सेवानिवृत्त जीवन की स्वस्थ ठीक सर, चल ही रहा है सर, मैं भिजवा रहा हूँ जल्दी से जल्दी। हमारे कार्यपालन एजेंसी महोदय श्री पालीवाल साहब, जी सर, आचार्य साहब, मेरे सहयोगी फेडरेशन के मित्र चंदावत साहब, दास्ता जी, मेरे समाज के पूर्व अध्यक्ष श्री पंडित दिलीप जी शर्मा, सारस्वत सोशल ग्रुप के सदस्य, सभी मेरे भाई, मेरे परिवार के सदस्य जो भी यहाँ उपस्थित है, और मेरे साथियों, मित्रों और दोस्तों, आप लोगों के बीच में मैं 28 साल तक रहा। कई कर्मचारी आए, कई कर्मचारी गए, कई ऐसे अवसर आए कि उनको नौकरी से बाहर निकालने का अवसर आया। मैंने श्रीमान से निवेदन किया कि इन्हें छोड़ो, किसी के पेट पे लात नहीं, इसकी गलती है, इसको दूसरा तरीके का दंड देते, पर इसके पेट पे लात। तो मुझे जहाँ तक याद है कि इस 30 सितंबर तक मेरे कार्यकाल में जितने भी लेबर से लगा के जो भी व्यक्ति भर्ती हुए हैं, तो एक भी बाहर इस कार्यालय से नौकरी से नहीं गया। और मैं आपको कर्मचारी साथियों से भी निवेदन करूंगा कि अपनी निष्ठा और लगन से साथ कार्य करें, और अधिकारियों से अनुरोध करूंगा कि आज के ज़माने में जो सरकारी नौकरी या किसी कोई मजबूरी में आ रहा है या कोई लेबर में आ रहा है या उसे आप किसी भी प्रकार का दंड दे दें, किंतु उसकी रोजी रोटी छीनने का प्रयास न हो, ऐसी मेरी भावना है। उसे किसी भी प्रकार का दंड दे दें, भगा दें, 2-4 रोज के लिए कर दें, तनख्वाह काट लें, ये कर लें, सब ठीक है, पर किसी की रोजी पे ऐसा आश नहीं आ रहे। और मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि आपको भी इस कंपनी में अपना 100% देना है, तभी ये वो काम कर पाएंगे। इस बीच में कई में मुझसे कठोर शब्द भी आपसे बोले गए हो, विभाग के कारण बोले गए हो, आपके हित में बोले गए हो, तो उन कठोर शब्दों के लिए मैं आप सभी लोगों से क्षमा मांगता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपका प्रेम ऐसे ही बना रहे। भावुक होने स्वाभाविक है, आपका सबका प्रेम है, ये उनके भावुक होने में आप सबकी आत्मीयता है, इसीलिए उनको इतना भावुक होना पड़ा। आप सभी का प्रेम है, निश्चित आप जब भी हमें आदेश देंगे हम आपके सहयोग के लिए तैयार हैं, और आप हमेशा आते रहें, इन्हें बच्चों को मार्गदर्शन देते रहें। मैं आभार के लिए श्री लवली जी से निवेदन करूँगा कि आभार
सिटी के प्लेस पे है और यहाँ पे हर प्रकार के उपभोक्ता, राजनीतिक हुए, पत्रकार हुए, जन सामान्य हुआ, गरीब हुआ, अनपढ़ हुआ, तो सभी की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनकर उसमें अगर कभी शिथिलता लाना हो तो शिथिलता लाकर बिना नियम तोड़े हुए अगर उसका कार्य संभव होता है तो करने का पूरा प्रयास करते हैं। और ऐसी कोई राजनीतिक दबाव ज़्यादा मुझे तो महसूस नहीं हुआ, क्योंकि मैं यहाँ का हूँ तो लगभग सभी लोग मेरे परिचित भी हों, तो ऐसा कुछ ज़्यादा प्रयास हुआ नहीं। आप क्या कुछ कहेंगे अपने स्टाफ को और कुछ आपके जाने के बाद किस प्रकार से है या बिजली विभाग की समस्याओं का समाधान करेंगे वो लोग? कि आप अपने उपभोक्ताओं को सर्वोपरि माने। उपभोक्ता हैं तो आप हैं, आपके कारण उपभोक्ता नहीं है, अतः उनकी उत्तम सेवा देने का अपने आप में पूरा प्रयास करें और उनकी समस्याओं का समाधान अगर सही समय और सही रूप में हो जाएगा तो आपको काफ़ी आशीष भी देंगे और काफ़ी प्रसन्नता भी देंगे। मंदसौर में कितना कार्यकाल, कितने समय ऐसा रहा जहाँ तक आपने यहाँ सेवा दी है? मंदसौर में लगभग मुझे 27-28 साल हो गए। बीच में कुछ आना जाना शासकीय प्रक्रिया के तरह चलता रहता है, किंतु लगभग काफ़ी समय मेरा शहर वितरण केंद्र में निकला है और सभी लोगों का बड़ा स्नेह प्राप्त। अब आगे के लिए क्या सोच है आपकी? आगे के लिए तो सामाजिक सेवा एक प्रयास रहेगा और साथियों को जो भी अगर आवश्यकता हुई मेरी तो कभी मार्गदर्शन की आवश्यकता हुई तो वो देने का प्रयास करूँगा और समाज हित में और परिवार हित में जो अभी तक मैं वक्त नहीं दे पाया था वो देने का प्रयास। कौन कौन से पद पर रहकर आपने काम किया और अभी वर्तमान में कौन से पद पर से आप? अपना नाम और अपना पता। में यूँ तो राजस्व लेखापाल की डेजिग्नेशन है, शासकीय विभागों में थोड़ी प्रमोशन की समस्या रहती है, किंतु ग्रेड मिल जाती है और इसी ग्रेड के तहत आदमी को अपने दायित्व का निर्वहन करना पड़ता है। इसलिए लगभग सभी दायित्वों का निर्वहन मैंने किया है। अपना नाम? मेरा नाम विष्णु प्रसाद आचार्य है, राम टेकरी निवासी हूँ और मैं आपके दर्पण चैनल का भी धन्यवाद करता हूँ कि आप यहाँ आए और मेरे विचार जानने का प्रयास किया। थैंक यू वेरी मच।